बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ गिरामी अल क़द्र हज़रात, हमारी आज की वीडियो मक्की अल हजाज़ी के मुताल्लिक़ है। ये वो बंदा है कि जो हरम पाक में बैठकर मुसलमानों के अक़ायद व नज़रियात और कभी अकाबिरीन अहले सुन्नत व जमात के ऊपर अपनी ज़ुबान तान को इतराज़ करता है और आम लोग इसके फ़रेब में फंस जाते हैं और अपने ईमान, अपने अक़ायद को ख़राब कर बैठते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में सिर्फ़ एक तज़ाद बयानी इस बंदे की जिससे इसका बुग़्ज़ रसूल भी ज़ाहिर हो जाएगा और इसके झूठ का पर्दा भी चाक हो जाएगा। इस बंदे का नाम चूँकि मशहूर मक्की अल हजाज़ी के नाम से है और इसका नाम मोहम्मद खैर मोहम्मद हजाज़ी है और मक्की अल हजाज़ी के नाम से मशहूर है। इसे शर्म करनी चाहिए कि इस तरह की मुक़द्दस जगह में बैठकर झूठ बोलना कि जहाँ ये बड़े बड़े गुनहगार इंसान, पापी इंसान अपने झूठ और अपने गुनाहों का मदावा करने के लिए हाज़िर हो जाते हैं और वहाँ पर वो पानी पानी होते हैं। लेकिन इस बंदे का ये कमाल हौसला है, कमाल जसारत है इस बंदे की कि वहाँ पर भी झूठ बोलने से इसे शर्म नहीं आती। ये इस बंदे की किताब है, ये दुरूस हरम, और इस किताब का सफ़ा नंबर 194 है। यहाँ पर एक उसूल इस बंदे ने बयान किया है नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की बात करते हुए। शान अंबिया यूँ है, यह आप देख सकते हैं, इसने हेडिंग दी है। क्या है? शान अंबिया के लिए इल्म गैब का होना ज़रूरी नहीं, इल्म गैब के बग़ैर भी शान अंबिया वैसे ही बुलंद है। ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर ये उसूल पेश नज़र रखा जाए तो काफ़ी चीज़ों से देवबंदियों को हाथ धोना पड़ेगा। यूँ तो फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होगा, नौज़ुबिल्लाह, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हमारे दरूद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर तो वैसे ही बुलंद है, बरफ़ाना लका ज़िक्रक, और नबी अलैहिस्सलाम का हर आने वाला दिन नबी अलैहिस्सलाम के दराजात की बुलंदी है। अल्लाह अकबर। अब इसी तरह दीगर चीज़ें भी हैं, अगर उन चीज़ों को ना माने तो नबी अलैहिस्सलाम की शान में कमी नहीं आएगी। काफिरों ने नबी अलैहिस्सलाम को नहीं माना, कौन से हुज़ूर की शान में कमी आ गई है अगर ये उसूल रखें। लेकिन इस बंदे का चूँकि अब हमारा जो ये मकसद है वो तज़ाद बयानी है, वो सामने रखना है अवाम के, तो यहाँ पर ये कहते हैं सफ़ा नंबर 194 194 के ऊपर, शान अंबिया के लिए इल्म गैब का होना ज़रूरी नहीं, इल्म गैब के बग़ैर भी शान अंबिया वैसे ही बुलंद है। अब ये उसूल बयान किया सफ़ा नंबर 194 और 95 के ऊपर। अब इस बात के ऊपर आप अंदाज़ा करें, इस बात के ऊपर 2 सफ़े भी कायम नहीं रह सका। एक सफ़ा छोड़ के 96 वाला 97 के ऊपर अपनी इस बात की इसने नफ़ी कर दी कि शान अंबिया के लिए इल्म गैब का होना ज़रूरी नहीं है। आगे सफ़ा नंबर 197 के ऊपर इसने लिखा कि शान अंबिया के लिए इल्म गैब अल्लाह ने अता करके नबी अलैहिस्सलाम की शान बुलंद फरमा दी। ये वाक़या मिराज ज़िक्र करते हुए लिखता है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मिराज पर गए, वापस आकर ख़बर दी, तो वहाँ पर जो मुशरिकीन मक्का थे, अबू जहल वगैरह, उन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना फरमाया कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो हम तस्दीक़ करते हैं। अबू जहल फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास है अपना वफ़द लेकर और कहा कि अगर रात के थोड़े से हिस्से में अगर आपने सैर की है तो बताएं, हमारा काफ़िला भी गया हुआ था, आपकी मुलाकात हुई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने निशानियाँ दी। उन्होंने फिर पूछा कि कब पहुँचेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 दिन के बाद तुम्हारा काफ़िला पहुँचेगा। अब ये वाक़या इसने सारा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये काफ़िला परसों सुबह यहाँ पहुँचेगा, इधर सूरज अपनी पहली किरण निकालेगा, उधर उस काफ़िले का पहला सवार नज़र आएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हत्ता कि लोग इंतज़ार करते रहे, वाकई ही ऐसा हुआ जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी। तो यहाँ अल्लाह ने ख़बर देकर शान बुलंद फरमाई। अब उधर कहता है कि गैब शान अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ज़रूरी नहीं है, और इधर ये कहता है कि यहाँ अल्लाह ने ख़बर देकर शान बुलंद फरमाई। ये सफ़ा नंबर 197 के ऊपर। और इसी तरह आगे लिखते लिखते ये कहता है कि कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत व इरादा से उनको ख़बर कर दें ताकि आम लोगों पर नबी अलैहिस्सलाम की शान वाज़े हो जाए। आप अंदाज़ा करें कि एक
صفحہ پہلے یہ بندہ لکھتا ہے کہ شان انبیاء علیہ السلام کے لیے غیب کی خبریں اور غیب کا علم ضروری نہیں ہے، ایک صفحہ بعد میں ایک صفحہ چھوڑ کر صفحہ نمبر 197 کے اوپر صرف ایک صفحہ آگے یہ لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ خبر دے کر غیب کی خبر بتا کر نبی علیہ السلام کی شان بلند فرمائی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اگر علم غیب مانے تو نبی علیہ السلام کی شان بلند ہے، شان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کی شان میں۔ اب اس بندے کی تضاد بیانی دیکھیں، 2 صفحے پہلے کیا لکھتا ہے کہ شان کے لیے علم غیب ضروری نہیں، یہاں پر اس نے خود ہی لکھ دیا کہ خبر دے کر غیب کی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی شان کو بلند فرمایا۔